Hello students, good morning to all of you and welcomes to all of you in class 5th. Students, before summer vacation, we have read chapter 1, 2 and 3. समर वैकेशन के पहले हम लोगों ने चैप्टर 1, 2 और 3 को पढ़ चुके हैं. नाउ वी हैव टू स्टार्ट चैप्टर 4. अब हमें क्या स्टार्ट करना है? चैप्टर 4 को स्टार्ट करना है. चैप्टर नेम इज़ सेंसिटिविटी टुवार्ड्स अदर्स. चैप्टर का नाम क्या है? सेंसिटिविटी टुवार्ड्स अदर्स. सेंसिटिविटी मीन्स संवेदनशीलता, टुवार्ड्स मीन्स की ओर या के प्रति, और अदर्स मीन्स दूसरे, यानी कि दूसरे के प्रति संवेदनशीलता. हमारा चैप्टर का नाम है दूसरे के प्रति संवेदनशीलता. Now students, let's we continue our study and move toward the line. In class 4, you read about caring for older members of the family. आपने क्लास 4 में परिवार के जो बूढ़े सदस्य होते हैं, जो बड़े सदस्य होते हैं, उनके केयरिंग के बारे में आप पढ़ चुके हैं, उनकी देखभाल के बारे में आप पढ़ चुके हैं. You know that visually impaired and हियरिंग इम्पेयर्ड आर स्पेशल चिल्ड्रेन. और आपने क्लास 4 में जो दृष्टिबाधित लोग या देखने में जिनकी आँखें कमज़ोर होती है, वो जो नहीं देख पाते अच्छी तरह से आँखों से, उन्हें विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन कहते हैं, यानी कि दृष्टांत. और हियरिंग इम्पेयर्ड जो कानों से सुन नहीं पाते हैं, तो उन लोगों के बारे में भी आपने क्लास 4 में पढ़ा था. और वो ऐसे बच्चे जो आँखों से देख नहीं पाते, उनको क्या विजुअली इम्पेयर्ड, और जो कानों से सुन नहीं पाते, उनको क्या बोलते हैं? हियरिंग इम्पेयर्ड बोलते हैं. और इस तरह के बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेशल चिल्ड्रन बोलते हैं. नाउ लेट अस लर्न हाउ अ लिटिल केयर एंड लव कैन मेक अ ग्रेट डिफरेंस इन द लाइफ्स ऑफ फिजिकली चैलेंज्ड एंड सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रेन. अभी हम लोग पढ़ेंगे नाउ लेट अस लर्न हाउ. अब हम लोग सीखें हाउ अ लिटिल केयर, कैसे एक बहुत ही छोटी सी हमारी जो देखभाल है, एंड लव और हमारा जो प्यार है, वो क्या बना सकता है? एक ग्रेट डिफरेंट ला सकता है, बहुत ही बड़ा अंतर ला सकता है. किन चीज़ों में? इन द लाइव्स ऑफ, जीवन में. किनके जीवन में? फिजिकली चैलेंज्ड, जो शारीरिक रूप से, जिनका शरीर जो है वो शारीरिक रूप से अच्छा नहीं है, शारीरिक रूप से शक्तिहीन है, उनको फिजिकली चैलेंज कहते हैं. कहने का मतलब हाथों में सिकुड़न हो, दिमागों में लकवा मारा हुआ हो, या शरीर का किसी भी अंग में कोई घात हो, उनका शरीर का कोई भी अंग शक्तिहीन हो, काम नहीं करता हो बहुत अच्छे से, या अच्छे से ही बहुत अच्छा क्या थोड़ा भी काम नहीं करता हो, किसी भी तरह का हो सकता है इसमें, उसको फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन कहते हैं. एंड सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन कह रहा है यहाँ, इसको भी समझना है हम लोग को. सोशली डिप्राइव्ड क्या है? यानी कि सामाजिक रूप से वंचित बच्चे. समाज में जो कमज़ोर, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं, जो गरीब हैं, समाज का लाभ जिनको नहीं मिल पा रहा है, या वैसे बच्चे भी, वैसे फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन जिनको भी समाज का लाभ नहीं मिल पा रहा है. अगर वो दौड़ नहीं पाएंगे, अगर वो बोल नहीं पाएंगे, तो समाज में जितनी भी तरह की एक्टिविटी होती है उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, तो सामाजिक रूप से वो वंचित रह जाते हैं कि नहीं रह जाते हैं. तो इस तरह से हो सकता है कि फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन भी सोशली डिप्राइव्ड हों, और समाज के जो आर्थिक रूप से, यानी पैसे कौड़ी में जो कमज़ोर हों, जिनके घर में धन की कमी हो, वो गरीब बच्चे भी सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन होते हैं. तो आप समझ गए फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन किनको कहते हैं और सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन किनको कहते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव टू मूव टुवर्ड अ स्पेशल टॉपिक, फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन. अब हम लोगों को शारीरिक रूप से कमज़ोर बच्चों के बारे में स्पेशली पढ़ना है. सो नाउ लेट्स सी. स्टूडेंट्स, हियर इज अ स्टोरी एंड इट टेल अस अबाउट फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रेन. यहाँ पे एक स्टोरी है, और यह हमें किस चीज़ों के बारे में कहता है? यह स्टोरी हमें किन चीज़ों के बारे में बताता है? फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रेन के बारे में, शारीरिक रूप से जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके बारे में यह स्टोरी हमें बताता है. सो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू. यंग सलोनी
यंग सलोनी सफ़र्स फ्रॉम सेरेब्रल पल्सी। व्हाट इज़ सेरेब्रल पल्सी? अब ये क्या है? ये दिमागी विकलांगता। सेरेब्रल पल्सी का मतलब क्या होता है? दिमागी विकलांगता होता है। तो एक छोटी सी सलोनी है, सलोनी नाम की एक बच्ची है छोटी सी। सफ़र्स क्या चीज़ को झेल रही है? ये दिमागी विकलांगता को झेल रही है। इट इज़ द कंडीशन, ये सेरेब्रल पल्सी जो है वह एक ऐसा कंडीशन है वेयर ए पर्सनस मसल्स डू नॉट रिस्पॉन्ड नॉर्मली, जहाँ किसी व्यक्ति का जो मसल्स होता है वो सामान्य तौर पर कार्य नहीं करता है। जैसे आप अपनी उंगलियों को घुमाते हो, आपका मूव एल्बो मूव करता है, आपका नी मूव करता है, यानी कि आपका शरीर का कोई भी अंग जो मूव करता है। मसल्स क्या है? हमारे बॉडी का वो पार्ट है जो हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट को मूव करने में मदद करता है, उसको मसल्स बोलते हैं। तो ये मसल्स जो यही चीज़ है, वो सेरेब्रल पल्सी वाले जो लोग होते हैं उनके शरीर में ये मसल्स जो है वो सामान्य तौर पर काम नहीं करता है। हर राइट साइड इज़ वीकर देन द लेफ्ट। इनका जो राइट साइड है, ये जो बच्ची है सलोनी नाम की, इनका जो दायां अंग है वो बाएं अंग से क्या है? कमज़ोर है। वीकर मीन्स कमज़ोर, उससे कमज़ोर है। बाएं अंग से दायां अंग कमज़ोर है। हर राइट आर्म इज़ रिजिड। इनका जो दाहिना बाँह है, बाजू, वो रिजिड, सख्त है। वो जैसे ऐसे टंगा हुआ है, वो टंगा हुआ है, वो बिल्कुल ही मूव नहीं करता। सी हैज़ ए ब्रेस फॉर द राइट लेग एंड सी वॉक्स इन अ बम्पी वे। इनके पास जो है वो इनका राइट लेग जो है, इनका जो राइट लेग है, दाहिना पाँव जो है, उनमें सिकुड़न है और ये दौड़ नहीं पाती, टहल नहीं पाती, चल नहीं पाती। और कैसे वो चलती भी हैं तो कैसे चलती हैं? सी वॉक्स इन अ बम्पी वे, ऊबड़ खाबड़ तरीके से, बड़े ही जैसे तैसे तरीके से ये चल पाती हैं। सी कैन नॉट रन, यह दौड़ नहीं सकती। एंड हर स्पीच इज़ अनक्लियर। अनक्लियर मीन्स साफ नहीं है। इनका जो स्पीच है, साउंड है, जब वो ये बोलती हैं तो वो साफ नहीं निकलता है, बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा तुतलापन या नाक से आवाज़ का निकलना ऐसा होता है। सी फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू होल्ड अ पेंसिल एंड राइट। ये पेंसिल को पकड़ने में काफ़ी दिक्कत महसूस करती हैं। क्यों नहीं करेंगी भाई? इनका शरीर जो तो है वो सेरेब्रल पल्सी से ग्रसित है, मसल्स काम नहीं कर रहे हैं। तो जब अब बॉडी पार्ट मूव नहीं करेगा तो पेंसिल कैसे पकड़ पाएंगे और लिख भी कैसे पाएंगे? नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है। सी हैज़ टू अंडरगो स्पीच एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ये क्या चीज़ के लिए जाती? इनको प्रैक्टिस करवाया जाता है। एक प्रकार का फिजियोथेरेपी है, एक प्रकार की चिकित्सा है जो इनको प्रयास करवाता है बोलने का। इनको भाषण देने के लिए सीखना पड़ता है, बोलने के लिए सीखना पड़ता है। तो और एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी, एक व्यावसायिक उपचार इनको किया जाता है जिससे कि ये ठीक हो, किसी भी तरह से बोल पाएँ। सी रिमेन्स क्वाइट, ये हमेशा क्या रहती हैं? चुप रहती हैं। एंड डजंट इंटरैक्ट विथ अदर चिल्ड्रेन, और दूसरे बच्चों के साथ ये इंटरैक्ट यानी कि मिलती जुलती नहीं हैं, किसी दूसरे के बातों का कोई रिस्पॉन्ड भी नहीं देती हैं। दे ओनली टाइम सी स्माइल्स, ये कुछ ही समय में, एक ही समय स्माइल इनका आता है या ज़्यादा कदा ही इनका स्माइल देखने को मिलता है। इज़ वेन हर टीचर स्विच ऑन द म्यूजिक, तब जब इनका टीचर्स जो हैं वो म्यूज़िक बजाते हैं। हर बॉडी स्वेज टू द रिदम ऑफ द म्यूज़िक, ये जो है इनका बॉडी झूलने लगता है। चूँकि बॉडी तो बहुत ज़्यादा काम नहीं करता है लेकिन थोड़ा बहुत झूलता है, तो इनका बॉडी झूलने लगता है म्यूज़िक के ताल पे। रिदम मीन्स ताल, म्यूजिक का जो ताल होता है, संगीत का ताल होता है, उस संगीत के ताल पे इनका बॉडी स्वेज मीन्स झूलना, इनका बॉडी झूलने लगता है। यहाँ देखो स्वेज होगा, पिक्चर के नीचे छुपा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन कैसे होते हैं, फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन किस तरह की स्थिति उनके शरीर के साथ होती होगी, इसके बारे में जाना। चैप्टर के इंट्रोडक्शन को हमने देखा। अब हम लोग जो हैं वो अभी पढ़ेंगे नहीं, आज नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में, कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन के लिए
अब तक चूँकि हम नए ज़माने में जी रहे हैं, अभी क्या प्रयास किए जा रहे हैं। पहले तो कुछ व्यवस्था नहीं थी तो उसको देखेंगे, और अब जब व्यवस्थाएं हो गई है तो किस प्रकार की व्यवस्थाएं इनके लिए की गई है ताकि इनका लाइफ जो है वो हैप्पी हो, उनको हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, थैंक यू।